नूर मुकद्दम का केस पाकिस्तान के अंदर उन केसेस में से एक है जिसने मीडिया के अंदर बहुत अहम बहस भी छेड़ी और जिसने कानून का भी बड़ा इम्तिहान लिया। अब उस केस के फ़ैसला होने के बाद एक और मरहला हमारे सामने आ रहा है जिसके अंदर ज़ाहिर जाफ़िर, जिसने नूर मुकद्दम को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया, मौत की सज़ा पाने के बाद सदर मुमलिकत के सामने रहम की अपील दायर कर रहा है और हमें बताया जा रहा है कि उसकी ज़हनी कैफियत के बारे में कुछ रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर ये अपील पुश की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि जिसका नुकसान हुआ, जिसकी बेटी गई, जिसने साबित कदमी का मुजाहरा किया, तमाम दबाव को बर्दाश्त किया, ज़हनी, जिस्मानी, ख़ानदान का, और वो बर्डन हम सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा है जो किसी भी ख़ानदान के लिए इस किस्म के हादसे के बाद हो सकता है। वो सबको बर्दाश्त करने के बाद अब इस मरहले पर जब सज़ा का वक्त करीब है, वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? शौकत मुकद्दम साहब जो वालिद हैं मरहुमा नूर मुकद्दम के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप इस इशू को देख रहे होंगे। जब सज़ा हुई थी तो उस वक्त आपने निज़ाम पर कुछ एतराज़ के बावजूद इत्मीनान का इजहार किया। अब एक नई फ़ाइल खुल रही है जिसके अंदर कातिल की ज़हनी कैफियत के बारे में बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट्स पर मबनी एक अपील फ़ाइल की जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में, है तो एक कानूनी रास्ता, लेकिन ये कोई दाव पेच है कि हतमी सज़ा से वो बच निकले, या वाक़तन समझते हैं कि शायद इस दाव पेच के बावजूद उसको सज़ा वही मिलेगी जो कोर्ट ने दी? जी, थैंक यू दर साहब। देखिए, जैसे कि आपको पता है 20 जुलाई 2021 को मेरी बेटी, प्यारी बेटी, उसका कत्ल हो गया था 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में F7 सेक्टर में। और ये एक तवील और कठिन और मुश्किल मरहला था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और हमारा लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने कहा था कि भई किसी का भी जो है कोई जो लीगल अगर वो बनता है, राइट बनता है, उसको अपील का जो कुछ लीगल राइट मिलता है तो उसको उस बंदे को मिलना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगरचे कोई SOP या जो है ज़ाब्ते, क़वायद और कानून के कोई ऊपर से उसको सर्कमवेंट करके और उसको जो है अपने फ़ायदे के लिए उसको जो है मोड़ तोड़ के आए, तो ये किसी को कबूल नहीं होगा। ये बेसिक सिंपल बात है। और ये जो है अगर कोई इस तरह के जो है चीज़ों को जो है अपने फ़ेवर में इन्फ्लुएंस के ज़रिए जिसको जो है ज़ाब्ते और क़वायद और कानून को ये करे, तो वो किसी को हमें कबूल नहीं होगा, सिविल सोसाइटी को कबूल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप ज़ाहिर इस ख़ानदान को जानते भी हैं, इस कातिल के बारे में जानते हैं, इसके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी हुआ होगा, तो अमूमी तौर पर और सोशली भी इसकी एक्टिविटीज़ आपकी नज़र में होंगी, तो आपका क्या ख्याल है कि इसका दिमाग घूमा हुआ है या ये नफ्सियाती मरीज़ है? जो इस वाक़े से पहले के इसका प्रोफाइल है, उसमें क्या ये प्ली आपको कहीं फिट इन होती हुई नज़र आती है कि ये ज़हनी मरीज़ है, लिहाजा इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, माफ़ी का, या इसकी सज़ा कम की जाए? ये आपको इसके प्रोफाइल में फिट इन होता नज़र आता है? देखिए, बात ये है कि ये एक स्टेजेस पे गुजरा है और इन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वकील ने सवाल उठाया था इसका जो है कि मेडिकल बोर्ड वगैरह किया जाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जज थे, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था और इन्होंने इसको पूरा जांच पड़ताल किया। और ये जज की जो है सवाबदीद होती, उसके पावर होता है कि असेस करे कि भाई क्या है, किस मजीद। वो तो बहुत शातिर, कनिंग और चालाक आदमी है और बिल्कुल ठीक था। और ये बल्कि ड्रामे करता था, पूरे कोर्ट हंस रही होती थी, ये आदमी जो है ड्रामे करता। देखिए, अगर मुझे फर्ज करे आज आप खुदा ना खास्ता कह दे भाई आपको सजाए मौत होगी, तो मैं इतने ड्रामे करूंगा कि जाहिर जाकर हमसे मुझसे बहुत पीछे रह जाएगा या किसी और से पीछे रह जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो ड्रामे शुरू कर दिया उसने, पागलपनी का ये वो। अच्छा, उसके बाद जब हाई कोर्ट में केस गई तो वकीलों ने शुरू में कहा कि भाई ये है इसको ये किया जाए, वो जो बोर्ड है, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
उन्होंने बोला यार इसमें केस में तो बिल्कुल जान नहीं है, तो हम इसको एजिटेट नहीं करते हैं। The lawyers themselves said we don't want to discuss, we don't want to go ahead with the insane case, क्योंकि वो they knew that there is no life, ये आदमी बिल्कुल तेज है और किसी बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, हर कोई पहचान लेगा ये तो बहुत इंटेलिजेंट क्रुक और हेल्दी आदमी है। तो दैट्स व्हाई जो सुप्रीम कोर्ट में जब सदर केस मुमलिकत गया के ऑफिस से आपकी क्या तवक्को है? अब इस पस मंजर में सदर मुमलिकत के ऑफिस से आपकी क्या तवक्को है? जी, मैं सदर मुमलिकत से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मैं सदर मुमलिकत से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मीडिया से और जज साहिबान से सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान की माएँ, बेटियां, बहनें कब तो रोती रहेंगी? इस तरह कहाँ कहाँ कत्ल होते रहेंगे? जब तक इस तरह के दरिंदे जो हैं वो 2-4 नहीं फांसी भी लटकेंगे तो पाकिस्तान की माएँ बहनें रो रही हैं, वालिद रो रहे हैं, तो कब तक ये होगा? तो प्लीज देखिए इस तरह के दरिंदे को, ये कानून को जो है सर्कमवेंट करके कानून को जो है इसकी धज्जियां ना उड़ाए करने की कोशिश करे, कोई मजाक की कोशिश करने की कोशिश करे। सदर मुमलिकत, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मौदबाना गुजारिश करता हूँ, आपकी 2 बेटियां भी हैं और भी लोगों की बेटियां हैं, प्लीज बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ दे, बहनों का तहफ़्फ़ुज़ दे। माएँ बेटियां रो रही हैं, वालिदैन रो रहे हैं, ये एक टेस्ट केस है, प्लीज मेहरबानी करके इसको फांसी पे चढ़ाएं। ये मेडिकल बोर्ड वगैरह ये सब जो है कोई जो है तरीके कार से नहीं हो रहा है, जो प्रोसेस है जो है उसके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है ये। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। और शुक्रिया शौकत मुकद्दम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। बहरहाल ये केस टेस्ट केस वाक़तन है कि निज़ाम कैसे एक कातिल को ट्रीट करता है और क्या वाक़तन इस तमाम अमल के अंदर कोई ऐसा झोल है जिसको इस्तेमाल करके इस किस्म के अशख़ास गुच्चा दे के निज़ाम को बाहर निकल सकते हैं। एक और टेस्ट केस भी है नाज़रीन, बदकिस्मती से उसके अंदर भी एक बेटी इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी एक बाप इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों की तलाश अभी जारी है। एक हाउसिंग सोसाइटी में से घर से बाहर निकलने के बाद बाप और बेटी जब बहा लिए गए एक रेले के अंदर, तो ख्याल ये था कि सानहा तो हो गया, लेकिन अब इनकी लाशें मिल जाएंगी। लेकिन सानहे के ऊपर बड़ा सानहा ये है कि अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली। अलीना शायद जो इस तमाम काविश को, उन दोनों की लाशों की तलाश की काविश को सुबह से देख रही हैं, रिपोर्ट भी इस पर कर रही हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि अभी तक नाकामी क्यों? कहने को तो ये हाउसिंग सोसाइटी के साथ से एक नाला सा बहता था, अब तलाश इतनी मुश्किल क्यों है? गाड़ी भी इसमें मौजूद है। अलीना, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अभी तक जो तलाश जारी है वो किस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन है, मतलब उसमें क्या हो रहा है और किस किस्म की आपको काविश नज़र आती है? बोट्स हैं, डाइवर्स हैं, ज़रा तफसील बताइएगा।